हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गाइस, आज मैं पाइसेस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड आप लोगों के लिए 9th to 15th अगस्त तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। एंड गाइस, इस रीडिंग में मैं थोड़ा सा आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में आपके साथ क्या हुआ है। देन फिर मैं देखूंगी आपकी करंट सिचुएशन के लिए क्या एनर्जीज हैं, अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। देन फिर मैं देखूंगी कि आपके फ्यूचर के लिए क्या एनर्जीज हैं, लाइक क्या होने वाला है। एंड गाइस, सबसे लास्ट में मैं आपकी लव लाइफ के लिए गाइडेंस भी देखूंगी एंड आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। पाइसेस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 9th to 15th अगस्त। पाइसेस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 9th to 15th अगस्त। एंड गाइस, अगर आप लोग अपनी मंथली रीडिंग्स देखना चाहते हो तो आप मेरा दूसरा चैनल फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। बट वहाँ पर आपको जस्ट आपकी मंथली रीडिंग्स मिलेंगी एंड यहाँ आपको आपकी वीकली रीडिंग्स मिलेंगी। सो अगर आप मंथली रीडिंग्स भी देखना चाहते हो तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगेन, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके उस लिंक पर क्लिक करके उस चैनल को फॉलो कर सकते हो। ओवरऑल एनर्जी फॉर द रीडिंग इज 9 ऑफ कप्स। ओके, सो गाइस, यहाँ देखो आपकी ओवरऑल एनर्जी से एंड आपकी ओवरऑल रीडिंग से मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ आपके लिए हैप्पीनेस है। आपकी ओवरऑल रीडिंग से बेसिकली मुझे आपके लिए हैप्पीनेस दिख रही है। एंड या तो लाइक आप ये हैप्पीनेस अचीव कर चुके हो या ये इस तरह है कि आप यहाँ हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हो, मैं ऐसा कह सकती हूँ। लाइक आप खुशियों की तरफ बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। लाइक जिस वे में आप जा रहे हो वहाँ पर आपके लिए हैप्पीनेस दिख रही है, आपके लिए खुशियाँ दिख रही हैं जिस भी वे में आप जा रहे हो। पास में देखो यहाँ पर द एम्परर है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स है। ओके, यहाँ मुझे चेंज दिख रहा है, लाइक कुछ चेंज हुआ है, कुछ बदलाव आया है। लाइक बहुत ज्यादा चेंज आपके लिए यहाँ पर दिख रहा है, बहुत सारी चीजों को लेकर, या ये कोई बहुत बड़ा चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में। लाइक आपके खुद के सेल्फ में भी कुछ ना कुछ चेंज आया है। इसको मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूंगी। ओके, सो गाइस, यहाँ देखो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी चेंज है ये इस तरह है कि आपके खुद के सेल्फ में भी ये चेंज आया है एंड आपके आउटसाइड भी लाइक बहुत ज्यादा चेंज यहाँ पर दिख रहा है। लाइक आपके इर्द गिर्द जो एनर्जीज है वहां पर भी बहुत ज्यादा चेंज आपके लिए दिख रहा है। एंड आई फील लाइक आप इस चेंज से ऐसे कह सकते हैं कि आप इस चेंज से भागने की कोशिश कर रहे हो। बेसिकली आप नहीं चाहते कि ये चेंज अभी आए। लाइक हाँ, आप खुद पर वर्क करना चाहते हो एंड मुझे ऐसा दिख रहा है आप खुद पर वर्क कर भी रहे हो, बट ये इस तरह है कि आप बहुत ज्यादा इस एनर्जी में जाते हुए नहीं दिख रहे। आप बहुत डीप में जाकर इस अपने सेल्फ पर या इस चीज पर वर्क नहीं कर रहे हो। लाइक कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस चेंज से भागने की कोशिश कर रहे हो। करंट सिचुएशन में देखो, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ पर 6 ऑफ कप्स है, 8 ऑफ कप्स है एंड द मैजिशियन है। ओके, सो एक पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि वो लाइक खुश हैं, मैं ऐसा कह सकती हूँ इसको। लाइक कोई पर्सन ऐसे हैं जो यहाँ पर ऐसा सोच रहे हैं, लाइक वो खुश नहीं है लेकिन वो ऐसा सोच रहे हैं कि वो खुश हैं। अगेन आप इस चीज पर गौर करो कि मैंने कहा वो ऐसा सोच रहे हैं, लाइक उनकी थिंकिंग ऐसी है कि हाँ वो खुश हैं, जबकि वो यहाँ पर खुश नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है। बिकॉज हैप्पीनेस जो है, खुशियां जो है वो फील की जाती हैं। सो लाइक ये थोड़ी डिसेप्टिव एनर्जी है। लाइक एक पर्सन यहाँ इस तरह है कि मुझे देखो मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना खुश हूँ, मैं कितना अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं कितना खुश हूँ। बट ये इस तरह है कि लाइक आप उस हैप्पीनेस को फील नहीं कर रहे हो, बल्कि आप सिर्फ सोच रहे हो। आप ऐसा दिखा रहे हो, आप ऐसा कह रहे हो, बट आप उस हैप्पीनेस को, उस खुशी को फील नहीं कर रहे हो। ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। सो या तो ये आप हो या ये आपके पार्टनर हैं जो यहाँ पर खुश नहीं है, बट वो ऐसा शो कर रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं कि मैं यहाँ बहुत ज्यादा खुश हूँ, या ऐसा कहीं ना कहीं वो सोच भी रहे हैं कि वो खुश हैं। लाइक अपने आप से कह रहे हैं कि मैं खुश हूँ, जबकि वो यहाँ पर हैप्पीनेस फील नहीं कर रहे हैं। ऐसा मुझे दिख रहा है। या आप भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। फ्यूचर के लिए देखो, यहाँ पे दी स्ट्रेंथ है, किंग ऑफ कप्स है एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स है। वाओ, यहाँ आपका पास्ट आपको वापस फोर्स कर रहा है एंड ऐसा दिख रहा है कि अब इसको लेकर बहुत ज्यादा लाइक आप कंफ्यूज हो। आप कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो। आप इस तरह हो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं समझ आ रहा, मुझे किस तरह इससे डील करना है। आपका पास्ट है, आपके पास्ट से कुछ है, कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई पर्सन हो सकते हैं, लेकिन आपके पास्ट से कुछ है जो आपको फोर्स कर रहा है। फोर्सफुली आपके ऊपर ये चीज आ गई है कि अब आपको इससे डील करना ही है। ये कुछ इस तरह है कि अब आपके ऊपर एक चीज आ चुकी है, एक चीज आपके सामने आ गई है, आप इस तरह हो कि आपको इससे डील करना ही है। सो आप इस तरह हो कि मुझे किस तरह से इससे डील करना है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या करूं कि मैं इससे डील कर सकूं। बिकॉज आपको फोर्स किया जा रहा है, ऑलमोस्ट आपको फोर्स किया जा रहा है कि आपको आपके पास से डील करना है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ आपके लिए दिख रही हैं।
एंड डेफिनेटली आपको मुश्किल फील हो रहा है, आपको हार्ड फील हो रहा है, बिकॉज पास्ट में भी आप इस तरह थे कि आप नहीं डील करना चाहते थे उस चेंज से, आप उस चेंज से भाग रहे थे, ऐसा मुझे दिख रहा था। सो अब देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं। गाइस अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर पाइसेस, व्हाट द यूनिवर्स हैज फॉर पाइसेस। ओके ओके ओके, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक ये आपकी साइड से है, लाइक आपकी साइड से एक क्लोजर दिख रहा है मुझे, आप इसको क्लोज करते हुए दिख रहे हो। एंड ये इस तरह है कि इस सिचुएशन से बहुत ज्यादा पेन आपको मिला है। ये जो भी सिचुएशन है आपके पास्ट की है, जो भी पर्सन है, जो भी कनेक्शन है, कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, इससे आपको बहुत ज्यादा पेन मिला है, आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक आप इस तरह दिख रहे हो कि अब आप इसको कम्प्लीटली खत्म कर रहे हो। लाइक इससे आपको बहुत ज्यादा पेन मिला था, आप बहुत ज्यादा पेन में गए थे, आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए थे, बट आप इसको कम्प्लीटली खत्म नहीं कर पाए थे अभी तक। लाइक आप इसको कम्प्लीटली खत्म नहीं कर पाए हो, बट अभी ऐसा दिख रहा है कि आपने इस पेन पर वर्क किया है, इस सिचुएशन पर वर्क किया है, जो भी कनेक्शन था, जो भी रिलेशनशिप था जिससे आप हर्ट हुए थे, इस पर आपने वर्क किया है, तभी आप इसको कम्प्लीटली खत्म कर पाए हो। सो फाइनली इस पेनफुल सिचुएशन की एंडिंग यहाँ हो रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड लाइक आप इसको क्लोज करते हुए दिख रहे हो। ये जो भी सिचुएशन है, जो भी कनेक्शन है जिससे आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए थे, आप इसको खत्म नहीं कर पा रहे थे, खत्म नहीं हुआ था अभी तक। अब यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आप फाइनली आप इसको क्लोज कर रहे हो, आप इसको खत्म कर रहे हो अपनी साइड से। एंड अगेन मैं कहूंगी कि जब आपने सिचुएशन पर वर्क किया है, आपने इस पेन से डील किया है, तभी आप इसको खत्म कर पा रहे हो, अदरवाइज आप इसको खत्म नहीं कर पाए थे अभी तक। बट अब आप वर्क कर रहे हो इस चीज पर एंड आप इसको खत्म कर रहे हो, ये जो भी सिचुएशन थी या जो भी कनेक्शन था। तो अब देखते हैं आपकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। पाइसेस राशि वालों की लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है। क्या मैसेज है यहाँ पर आपके लिए। यू हैव लर्न द स्पिरिचुअल लेसन। तो आपको कहा जा रहा है कि जो भी हुआ है सिचुएशन में, इस कनेक्शन में जो भी हुआ है, उससे आपको एक स्पिरिचुअल लेसन मिला है, आपने सीखा है कुछ ना कुछ, एक स्पिरिचुअल लेसन आपको इस सिचुएशन से या इस कनेक्शन से मिला है। यही मैसेज यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। तो अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। पाइसेस राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। ओके, यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट मैसेज है। ओके, आई नीड 2 more मैसेजेस। पाइसेस राशि वालों के पार्टनर की तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं। पर देखो सबसे फर्स्ट मैसेज है आपके पार्टनर की तरफ से, आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। सो ये मैसेज आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो ऐसा फील कर रहे थे या वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आप उनको छोड़ रहे हो या आप उनको छोड़कर जा रहे हो, आप इस कनेक्शन को छोड़ रहे हो। ये मैसेज आप में से डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर को इनसिक्योरिटीज है, वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आप उनको छोड़ दोगे, किसी और के साथ जाओगे या आप उनको छोड़ दोगे, वो ऐसा फील कर रहे हैं। बेसिकली यही मैसेज आपके पार्टनर की तरफ से दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि वो ऐसा फील कर रहे हैं कि आप उनको छोड़ रहे हो। सेकेंड मैसेज है यहाँ पर, आई फील डैमेज लाइक आई जस्ट कान डू दिस। सो ये मैसेज आप लाइक आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है। ये मैसेज उन लोगों के लिए हो सकता है जिनके पार्टनर ने पॉसिबली अभी तक अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बताई हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर नहीं किए हैं। वो कह रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा डैमेज फील करते हैं, वैसा फील करते हैं कि वो नहीं कर सकते, लाइक वो नहीं बता सकते अपनी फीलिंग्स, नहीं शेयर कर सकते अपने इमोशंस। लाइक पॉसिबली पर्सन शाय है या इस पर्सन को इस तरह की इनसिक्योरिटीज़ हैं। इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपसे शेयर करेंगे, आपको बताएंगे, तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको छोड़ दोगे। अगर आपकी फ्रेंडशिप है इस पर्सन के साथ तो आप इनसे अपनी फ्रेंडशिप खत्म कर दोगे। सो ये पर्सन आपसे ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डैमेज फील कर रहे हैं एंड ये ऐसा फील कर रहे हैं कि ये नहीं बता सकते अपनी फीलिंग्स, नहीं शेयर कर सकते अपने इमोशंस आपके साथ। बिकॉज इनकी इसका रीज़न कोई भी हो सकता है, बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक कहीं ना कहीं इस पर्सन को पॉसिबली इनसिक्योरिटीज हो सकती हैं। ये एक रीज़न हो सकता है, ऐसा फील करते हैं कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे बल्कि आप इनको रिजेक्ट कर दोगे। सो इसलिए पर्सन अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे हैं। यहाँ पर लास्ट मैसेज है आपके लिए, आई स्टिल लव यू। सो आपके पार्टनर की तरफ से आपके पार्टनर आपसे कहना चाह रहे हैं कि वो स्टिल आपके लिए इमोशंस रखते हैं, आपके लिए लव रखते हैं, स्टिल वो आपसे लव करते हैं। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। एंड गाइज अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड गाइज रोल्स जो है वो रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज मैंने आपके लिए बताई हैं वो आपके पार्टनर की हो और जो आपके पार्टनर के लिए बताई हैं वो आपकी हो। सो ये आप बेटर समझते हो कौन सी एनर्जीज आपसे रेजोनेट कर रही हैं। जो एनर्जीज आपसे रेजोनेट हो आप सिर्फ उन्हीं को लीजिए। सो होपफुली इससे आपकी हेल्प हुई हो। थैंक यू सो मच। बाय।